नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अब्बासिद रेवोल्यूशन। अब ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, ये क्रांति हुई थी, ये क्रांति क्या थी और इसका नाम अब्बासिद क्यों पड़ा था, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको उमैय्यद डायनेस्टी के बारे में बताया था। उमैय्यद डायनेस्टी जो थी वो मुवैया ने शुरू करी थी, और मुवैया जो थे उन्होंने ये जो डायनेस्टी थी यानी ये कम्युनिटी जो थी वो प्रॉफिट मोहम्मद के क्लॉज वंस या जिन्हें हम खलीफ के नाम से जानते हैं उनसे छीनी थी। एंड फिर इन्होंने अपनी डायनेस्टी को नाम दे दिया था उमैय्यद डायनेस्टी। तो ये जो क्या हुआ था कि उमैय्यद डायनेस्टी थी ना, इससे ना कुछ जो प्रॉफिट मोहम्मद के क्लॉज वंस थे या इनके जो सक्सेसफुल फॉलोअर्स थे वो चिढ़ने लग गए थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद के एक अंकल हुआ करते थे जिनका नाम था अब्बास। इनके डिसेंडेंट थे, इनके जो वंशज थे जिन्हें अब्बासिद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अब्बासिद कहा जाता था। और इन्होंने क्या की थी, एक रेवोल्यूशन की थी अगेंस्ट उमैय्यद डायनेस्टी। और ये जो रेवोल्यूशन, ये जो मूवमेंट चलाया गया था उसे चलाया गया था दावा में। दावा एक जगह का नाम है जहाँ पर एक मूवमेंट चलाया गया था जिसे दावा कहा गया था। मूवमेंट का नाम है दावा। और ये जो चलाया गया था ये उमैय्यद डायनेस्टी के अगेंस्ट चलाया गया था, और ये चलाया गया था 750 CE टाइम पीरियड में। क्या हुआ था, ये जो अब्बासिद थे ये चाहते थे कि जो उमैय्यद डायनेस्टी है वो वापस से क्या बन जाए, फिर से प्रॉफिट मोहम्मद वाली डायनेस्टी बन जाए, उम्मा बन जाए या कैलिफेट बन जाए, ताकि जो लोग हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद के ही क्या रहें, फॉलोअर्स रहें। तो इन्होंने यही कहा कि जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम्स ही रहें, उन्हें किसी और कम्युनिटी से बिलोंग ना करवा दिया जाए। तो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था दावा, और ये 750 में स्टार्ट किया गया था। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, लोगों को इकट्ठा किया था। और जो लोग इकट्ठे हुए थे ना वो कुछ डिस्टेंट प्लेस पे हुए थे। एक प्लेस था खुरासन। खुरासन नाम की जगह थी। ये जो खुरासन थी ना ये ईस्टर्न ईरान का एरिया था, ईस्टर्न ईरान का एरिया था। इससे कुछ दूरी पर एक जगह थी, वहाँ पर इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया था। और वो जो जगह थी इस खुरासन से 20 किलोमीटर यानी 20 डे की जर्नी, किलोमीटर तो नहीं सॉरी 20 डे की जर्नी। अगर हम फास्ट हॉर्स यानी तेज़ दौड़ने वाले घोड़े की बात करें तो वो इतना दूर था जितना कि एक तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा 20 दिन में उस जर्नी को कवर कर लेता था। और ये जो जर्नी थी वो दमस्कस नाम की जगह से स्टार्ट होकर थी। तो उस जगह पे इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया था। और ये जो लोग थे वो थे अरब सोल्जर्स, जो मेनली इराक से थे। कौन थे? अरब सोल्जर्स थे जो इराक से थे। तो इन्होंने क्या कर दिया था, एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था उमैय्यद के ख़िलाफ़, क्योंकि वो चाहते थे कि वापस से ही मुस्लिम्स जो हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद की ही कम्युनिटी से जुड़ जाएं। क्यों? क्योंकि एक तो इन्हें वैसे ही इनको डिसलाइक करते थे, क्योंकि ये जो थे प्रॉफिट मोहम्मद की कम्युनिटी को ख़त्म करके मुवैया ने अपनी डायनेस्टी बना दी थी, जिस वजह से ये पहले ही चिढ़ने लग गए थे। और दूसरा, इन्होंने कोई भी रिलीफ नहीं दिया था टैक्स में, नो रिलीफ इन टैक्स, और कुछ भी स्पेशल राइट्स नहीं दिए थे, जिस वजह से ये जो लोग थे इनके काफ़ी अगेंस्ट हो गए थे। क्या हो गए थे? अगेंस्ट हो गए थे। और इन्होंने इसी वजह से एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जिस रिवोल्यूशन को अब्बासिड रेवोल्यूशन कहा जाता है। और ये 750 CE में स्टार्ट किया गया था, और इसे दावा भी कहा जाता है। अब्बासिद मतलब अब्बासिद लोगों के द्वारा ही ये एक मुहिम चली थी, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। और ये जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था इसमें जो आर्मी थी वो ईरानियन आर्मी थी, और उसके जो चीफ थे वो थे अबू मुस्लिम। कौन थे? अबू मुस्लिम, जो पूरी की पूरी टीम को लीड कर रहे थे, जिन्होंने लास्ट उमैय्यद को यानी जो भी उमैय्यद डायनेस्टी के लास्ट सक्सेसर थे, लास्ट सक्सेसर ऑफ उमैय्यद डायनेस्टी के लास्ट सक्सेसर को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था, और वापस से ये सारा कुछ अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया था। और फिर इन्होंने क्या करा था, अपनी कम्युनिटी को स्टार्ट कर दिया था। कम्युनिटी को स्टार्ट करने के साथ साथ इन्होंने क्या कर दी थी, अपनी कैपिटल बना दी थी। कैपिटल मैं आपको फिर पहले भी बता चुकी हूँ, अब फिर बता देती हूँ।
वो कैपिटल जो थी बगदाद थी। कैपिटल एक ऐसी जगह होती थी जहाँ से आप अपनी पूरी कम्युनिटी को या पूरे एरिया को कंट्रोल किया करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस भी कह सकते हैं। तो बगदाद को इन्होंने अपनी कैपिटल बना दी थी। इन्होंने उमैयद की कुछ बातें फॉलो भी करी थी, बाकी सारा कुछ चेंज कर दिया था, लेकिन कुछ बातें जो थी वो फॉलो करती थी। वो क्या बातें थी, इन्होंने जो उसका इम्पीरियल आर्किटेक्चर था ना, आर्किटेक्चर उसको अडॉप्ट करके ही रखा, उसे रिप्लेस नहीं किया। एंड सेकंड थिंग, जो कोर्ट सेरेमनीज थी, कोर्ट सेरेमनी हमने पिछली बार भी बात करी थी कि इन्होंने कोर्ट सेरेमनी अडॉप्ट करी थी ईरान से। तो इन्होंने ये दो चीज़ें थी वो उसे रिप्लेस नहीं किया था, उसे अपने कंट्रोल में ही रखा था। साथ ही साथ इन्होंने जो लोग अपनी पोस्ट में यानी कम्युनिटी में जो पोस्ट थी, कंट्रोलिंग पोस्ट थी, उसमें जो लोग रखे थे वो नॉन ट्राइबल लोग रखे थे। क्या रखे थे? नॉन ट्राइबल लोग, यानी आर्मी और ब्यूरोक्रेसी, यानी जो सोल्जर्स और जो नौकर चाकर हुआ करते थे वो नॉन ट्राइबल लोग हुआ करते थे। अगर आपको याद हो तो थर्ड जो हमने खलीफ पढ़ा था उसमें ये कहा गया था कि उन्होंने, वो कुरैशी थे और उन्होंने सारे लोग कुरैशी रख दिए थे, जिससे लोग जो थे काफ़ी अगेंस्ट हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया था, नॉन ट्राइबल लोगों को ही रखा था। और इस पूरे के पूरे रिवोल्यूशन में इराक और खुरासान का काफ़ी ज़्यादा रोल हुआ करता था। तो ये कुछ बातें हैं जो अब्बासिद रेवोल्यूशन हुई थी। अब्बासिद रेवोल्यूशन मतलब अपना वापस से सारा कंट्रोल ले लेना, जो उमैयद डायनेस्टी ने छीन लिया था प्रॉफिट मोहम्मद के क्लॉज वन से। और एक वजह ये थी उनको चिढ़ने की, जिसकी वजह से उन्होंने रेवोल्यूशन किया। दूसरा, वो कोई भी टैक्स में और स्पेशल राइट्स नहीं दिया करते थे, टैक्स में रिलीफ नहीं दिया करते थे, जिस वजह से वो काफ़ी चिढ़ने लग गए थे और उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। जो रेवोल्यूशन था वो खुरासान से कुछ दूरी पर एक जगह है वहाँ पर किया था, और उस दूरी को तय करने के लिए एक तेज़ घोड़ा भी 20 दिन लगा देता था। तो इतनी दूर था और वहाँ पे अरब और इरानियन पॉपुलेशन ने काफ़ी सपोर्ट किया था। ठीक जी। फिर ये बात आती है कि ये जो सारा सिस्टम था ना, धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया था, मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया था, यानी वहाँ पे मोनार्की सिस्टम स्टार्ट हो गया था। किंग्स आ गए थे तो यहाँ कुछ मोनार्की सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया था। तो यही थी सारी अब्बासिद रेवोल्यूशन के बारे में। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे आप अपनी बुक 85 पेज नंबर से पढ़ लेना, अपने नोट्स बना लेना, और ये जो मैंने आपको टॉपिक करवाया इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स और पॉइंट्स बना लेना, और उन सिक्कों के बारे में पढ़ लेना जो अब्दुल मलिक ने बनाए थे ड्यूरिंग द उमैयद डायनेस्टी। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, प्लीज़ रीड आउट करके नोट्स बनाना। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू प्रे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एक बात और, इन्होंने क्या किया था, अरब के इन्फ्लुएंस को डिक्लाइन कर दिया था। अरब और ईरानियन दो लोग थे इनकी टीम में, तो जो अरब थे उनको क्या कर दिया था, इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, और ईरानियन को क्या कर दिया था, प्रमोट कर दिया था, इंक्रीज़ कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने इरानियन कल्चर को बढ़ावा भी दिया था, इरानियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया था और उसको इंक्रीज़ कर दिया था। तो यही कुछ बातें पढ़ लेना प्लीज़ और नोट्स बना लेना। और जो लास्ट हमारे उमैयद सक्सेसर थे उनका नाम था मारवन, ठीक है, जिन्हें उन्हें डिफीट करा था और फिर ये अब्बासिद डायनेस्टी बना दी गई थी, और बाद में ये क्या बन गई थी, मोनार्की सिस्टम में चेंज हो गया था। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।